एवरीवन, मैं हूं सुभान और आज मैं फिर आ गया हूं घूमने फिरने। आज एक व्लॉग है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये हम आए हैं जहाँ फास्ट एंड फ्यूरियस के लिए 2 बिल्डिंगें गिरी थी नीचे। गाड़ी जो गिरी थी नीचे 3 बिल्डिंगों से, लोगों ने देखी होगी। मैं क्लिप डालूंगा इधर, तो बेसिकली वहीं पे जा रहे हैं। अगर व्यू की बात की जाए तो इस टाइम मैं, ये कोई पार्क है, इत्तेहाद पार्क, ठीक है। और ये बिल्डिंग्स हैं इधर, और ये वाली जो बिल्डिंग है ये वही फेमस बिल्डिंग है जिसमें फास्ट एंड फ्यूरियस बनी है। लेकिन अगर इसके पीछे देखो तो वो सोने की बिल्डिंग है पूरी, जिसको गोल्ड टावर कहते हैं। एक्चुअली ये वाला सीन है यहाँ पे पीछे, ठीक है। पार्क का व्यू भी आ ही रहा होगा बीच में, तो ये सिचुएशन है इसकी सारी। बाकी मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं वो जगह दिखाता हूँ, जाके देखते हैं। ये टाउन जो सा ये है बड़ा अच्छा है, ठीक है। मोस्टली ये बिल्डिंग देखें कितनी ऊंचा है, इसको तो ऊपर देखने के लिए मुझे फुल हाथ ऊपर करना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर देखें ऊपर तो वो जहाज़ भी नज़र आ रहा है। बड़ी अच्छी जगह है ये दुबई की, पुरसकून, अबू धाबी में बेसिकली। ये फास्ट एंड फ्यूरियस वाली जो हमें लगता है ना कि 3 बिल्डिंगें ही थी जो उस शूटिंग में थी, वो 3 नहीं है, ये 5 बिल्डिंग है ना। यहाँ से आप बाइक्स वगैरह रेंट कर सकते हैं, यहाँ से बाइक वगैरह लेके चले जाएं आगे और वहाँ पे इसको चूज़ करें। जिस तरह की बच्ची ने छोटी सी ली है साइकिल, और बड़ी और सारी मोटरसाइकिलें भी। तो ये व्यू है अब, और ये व्यू चल रहे थे। और वो सामने, जिन लोगों को पता है, यहाँ पे सलमान खान की जो फिल्म थी टाइगर जिंदा है, जिसके अंदर गाना था स्वैग से स्वागत, वो सामने शूटिंग हुई है उसकी। और ओवरऑल ये व्यू चेक करें, यहाँ से पूरा अबू धाबी नज़र आने वाला है। और ये सीन है इधर के, आगे तो मेरा ख्याल नहीं जाने देंगे, लेकिन सीन बड़े साफ़ सुथरे हैं इधर के। आप लोगों ने देख लिया ये किस तरह का व्यू है, ठीक है। बिल्डिंग वगैरह वगैरह बहुत अच्छा सीन है। ऑलमोस्ट अगर आप देख सकें तो भाई बहुत मज़ेदार सीन है। पूरा शहर यहाँ से हम देख सकते हैं, पूरा शहर विज़िट हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ शो होगी आपको। उसके बाद क्या कहते हैं, ये पहाड़ वगैरह वाला जो सीन है, जो पत्थर तोड़ के डाले हुए उन्होंने पीछे। बाकी आगे चलते हैं। वो सामने जो है ना, पुलिस किसी को पकड़ के लेके जा रही है। और नीचे व्यू चेक करें, समंदर की हवा की स्मेल ही अलग होती है। वो सामने चांद नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे वो सन, जो सा सूरज है, वो ग्रूब हो रहा है। ये व्यू बड़ा कमाल का इधर, ठीक है। ये उस तरफ देखेंगे तो वो शेख का पैलेस है, उन्होंने फुहारा बनाया हुआ है। और बाकी वो 7 स्टार होटल है। सिग्नल बंद है और हम वेट कर रहे हैं इसके खुलने का। जब ये ग्रीन होगा तो फिर भी नहीं हम जा सकते, दूसरा ग्रीन होगा फिर जाएंगे।
बेस्ट व्यू देखना है ना तो आप आए, वो सामने जो है ना वो है वाइट पैलेस। ठीक है, यहाँ का वाइट पैलेस है, वो उस तरह की और भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलनी है। और सेकंड अगर मैं दूसरी जगह आपको दिखाऊं तो दूसरी जगह वो शेख का पैलेस है, यानी कि जिसे एमिरेट्स पैलेस कहते हैं। और इसकी अपनी ही अपने आप में बहुत बड़ी जगह, और यानी कि आप कह सकते हैं कि शेख का महल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बड़ा यानी कि ज़बरदस्त समझा जाता है। यहाँ पे आप इसका देख सकते हो सामने वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है जहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के अंदर जो गाड़ियाँ गिरी थी ऊपर से, और वो जो गाड़ियाँ बिल्डिंग टू बिल्डिंग जा रही थी, जो बड़ा अच्छा एक्शन सीक्वेंस था जो मशहूर हुआ था, वो सीक्वेंस को सामने सनसेट हो रहा है, अगर पीछे देख सकें। और ये सामने वाइट पैलेस और शेख पैलेस है हमारे पीछे। तो ये अबू धाबी की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जगह है जहाँ पे इस टाइम हम आए हुए हैं। और जो मेरे पीछे आपको जगह दिख रही है ना, वो वहाँ पे सलमान खान की जो गाना है ना फिल्म का, स्वैग से स्वागत, वो वहाँ पे शूट हुआ है। नाइट व्यू आप देख सकते हैं यहाँ का, बड़ा ही शानदार किस्म का नाइट व्यू है। ठीक है, इस टाइम बेसिकली रात है, लेकिन फिर भी बहुत कमाल का इस टाइम व्यू आ रहा है। सामने आप चांद भी देख सकते हैं ऊपर, और जो स्टार लिंक का सैटेलाइट है वो भी मेरा ख्याल है, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा कैमरा, क्योंकि इतना कोई DSLR नहीं है। बाकी व्यू चेक करें, बहुत ही अच्छा व्यू है। अब हमने रोड क्रॉस करना है, तो मैं आपको बताता हूँ रोड कैसे क्रॉस करते हैं। इधर यहाँ पे इशारा ना खुलता नहीं है जब तक कि आप जाके ना टैप ना करो वहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ टैप कैसे करना है। इस पर ये मशीन लगी होती है, इस पर हाथ एक दफ़ा फेर दो तो ये देख उल्टा वो दूसरा खुल गया। चलें वेट करते हैं, लेकिन अब ये है कि हमारा ना वेटिंग में लग गया, और जैसे ही ये रुकेगा तो हमारे लिए इशारा खुल जाए। ठीक है, तो पीछे तो मामला बड़े सेट हैं, लेकिन लाइट की कमी की वजह से वो ऑटो लाइट जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से ना थोड़ा रिज़ल्ट कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो बाकी दूसरी जगह पर भी मैं जाके दिखाता हूँ। ठीक है, और हम स्टिल एमिरेट्स पैलेस की तरफ जा रहे हैं, मरीना मॉल की तरफ जा रहे हैं। ये अब नीचे मेरा ख्याल पार्किंग है, क्योंकि हम बस से आए हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल उसमें बेनिफिट ये था कि हम चल ज़्यादा सकते थे, यानी कि घूम फिर सकते थे। और ये सेम जो लगा हुआ है ये झूला, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये सेम वहाँ पे मरीना बीच दुबई में है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट बड़ा ही है। कलर देखें और ओवरऑल मॉल को देखें, बहुत प्यारा लुक आएगा। ठीक है, नीचे कलर चेंज, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं कलर चेंज हो रहे हैं इसके मिरर के। वहाँ पे भी सेम चीज़ है, और ऑलमोस्ट हम ऊपर भी आ गए हैं। ये मरीना मॉल है, देख सकते हैं आप नीचे किस तरह जा रहे हैं। तो मॉल का जो एक्सपीरियंस है वो तो बड़ा सही है, लेकिन मैं गिरने लगा था। अच्छा जी, ये जो डायनासोर आप देख रहे हैं ना, ये जो ड्रामा है, ये ओरिजिनल डायनासोर की हड्डी है। पता नहीं हाथी बना हुआ क्या बना हुआ, मैं खुद देख रहा हूँ फोटो यानी वीडियो बनवा के कि ये हाथी है या डायनासोर है। न्यूज़ का ओरिजिनल है, लग तो यही रहा है जो लिखा हुआ। देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। ये वीडियो में कुछ दिखा रहे हैं कि ये पता नहीं कितने हज़ार साल पहले जो इसकी नस्ल थी वो ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे लिखा होगा इसके बारे में। हाँ, 15,000 साल पहले यानी कि फॉसल डिस्कवर हुए हैं 90s में इसके। और बड़ी बात अभी तक ये सही है, इम्प्रेसिव। ये 15,000 साल पुराने हैं, यानी कि जो इसकी हड्डियाँ हैं 15,000 साल पुरानी, और इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं खुलेआम। पाकिस्तानी आ गए तो उन्हें पता ही नहीं है क्या होगा। इसी का सफ़र स्टार्ट है, ये भी आपको सारा दिखाऊंगा। नीचे कुछ पौधे शौधे नज़र आ रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। ये चीज़ें मोटा करने के लिए बंदे को, पार्टी बिल्डिंग के लिए। कौन सा आइसक्रीम बना रहा है, मैं थोड़ा क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये रोबोट है और ये आइसक्रीम बना के दे रहा है। ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है, और सर्फ और पैसे काटने वाला सीन भी रोबोट ही कर रहे हैं आगे से। अजीब है।
लेकिन अच्छी है। लेकिन इससे मसला ये होता है कि इंसानों के काम ख़त्म हो जाते हैं। दिखा रहा था आपको, ये नीचे आ गया, ठीक है। और प्राइस तो मेरा हाल नहीं लिखी, लेकिन रिपोर्ट बनाने का ज़बरदस्त तरीका बनाया हुआ इन्होंने। देख भी रहा है, जहाँ पे हम मूव कर रहे हैं उधर ही मूव कर रहा है। तो आपने ये सारा कुछ देख लिया। अब मैं यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ, लेकिन जल्द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।